जो कदामत पर पसंद मीडिया था उसके अंदर इस तरह के मुतालबात शाया होते थे कि डिश एंटेना के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इससे फहाशी फैलती है, वीसीआर के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इससे फहाशी फैलती है। लेकिन हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने हर इस मुतालबे को आउटस्मार्ट किया। अगर डिश एंटीना पीछे रह गया, अगर वीसीआर पीछे रह गया, तो उसकी जगह फिर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी ने ले ली, उसकी जगह फिर यूट्यूब ने ले ली, उसकी जगह फिर उन तमाम वीडियोस ने ले ली जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती हैं। पिछले दिनों एक ऐसा मुतालबा भी सामने आया और बाद में उस मुतालबे के ऊपर अमल दरामद भी हुआ कि पबजी की वजह से मुल्क के अंदर खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है और बाद में गवर्नमेंट ने पबजी के ऊपर पाबंदी लगा दी। और अब एक और नया मुतालबा सामने आया है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इससे नौजवान नस्ल फहाशी का शिकार हो रही है, इससे खवातीन की इस्मत दरी की जाती है, इससे बहुत तरह की जो माशरती बुराइयां हैं वो जन्म लेती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गाड़ियों पर इसलिए पाबंदी लगाई जा सकती है कि उसके अंदर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं? क्या हवाई जहाजों पर इसलिए पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो क्रैश होकर लोगों के जानो माल के नुकसान का सबब बनते हैं? क्या हैवी बाइक्स पर इसलिए पाबंदी लगाई जा सकती है कि उसमें जब एक्सीडेंट होता है तो वालिदैन की जवान औलाद इस जिंदगी की बाजी को हार जाती है? क्या असल मसला टेक्नोलॉजी का है या असल मसला टेक्नोलॉजी के सही और दुरुस्त इस्तेमाल का है? और एक शख्स किस तरह से यह फैसला कर सकता है कि दूसरा शख्स टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है? इसी तमाम मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहतरम एडवोकेट नदीम सरवर साहब, माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा बुशरा गुलफाम, टिकटॉक स्टार हैं। सबसे पहले नदीम सरवर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा कि आखिर टिकटॉक में मसला क्या है? हाँ जी, मुझे टिकटॉक से पर्सनली कोई मसला नहीं है। अगर आपने देखा है कंटेंट देखे टिकटॉक पे, तो इस कदर बेहयाई और फहाशी को फरोग दिया जा रहा है कि हमें लगता ही नहीं कि हम कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं या कोई ऐसे अच्छे माशरे में रहते हैं जहाँ इस्लामी तालीमात को प्रिवेल किया जा रहा है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है डिसेंसी और मोरालिटी के साथ। आप देखें जो टिकटॉक स्टार्स है मोस्टली, इन्होंने खुद ही वीडियोस बनाई, इसके लिए उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वायरल किया जाता है। मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि वो जो पॉर्न वीडियोस होती है टिकटॉक स्टार्स की, वो वायरल कैसे होती है? वो किसने बनाई होती है? वो उन्होंने खुद ही बनाई होती है और खुद ही वायरल की होती है। फिर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है वहां पे, फिर आप मिनिमल क्लॉथ्स के साथ। अच्छा नदीम सरवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने एलएलबी कब किया था? मैंने एलएलबी किया था 2016 में। 2016 में क्या आपको दौरान तालीम कभी भी 1999 में पेश आने वाले जावेद इकबाल केस के बारे में पढ़ाया गया था जो 100 बच्चों का कातिल था? नहीं, मुझे ऐसा कोई। अच्छा, 1999 में एक शख्स था जिसका नाम जावेद इकबाल था और वो 100 बच्चों का कातिल था और वो बच्चों के साथ ज्यादती किया करता था और बाद में उनकी लाश को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर घुलाकर मार दिया करता था, खत्म कर दिया करता था। और नदीम सरवर साहब, 1999 में ना एंड्रॉयड फोन हुआ करता था, ना टिकटॉक हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी जिनसी ज्यादती का ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता था। अब आप जिनसी ज्यादती को, अगर फहाशी को सिर्फ एक मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर देंगे तो आप ज्यादती नहीं करेंगे? नहीं, मैं इसको एक ऐप से नहीं, आप उस ऐप में जो मेजॉरिटी है वीडियोस की आप देख लें, आप एक तादाद को डिटरमिन कर लें कि 90% जो लोग हैं वो फहाशी को ही प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा नदीम सरवर साहब, फहाशी क्या होती है? सर, फहाशी यही होती है ना, जो यही कि आप जो है मिनिमल क्लॉथ के साथ डांस करें, अखलाकियात की हदों को पार करें, न्यूडिटी अपनाएं। नदीम सरवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको दूसरों के लिए क्लोथ्स डिफाइन करने का या फहाशी डिफाइन करने का इख्तियार किसने दिया है? अब मुझे तो कुछ नहीं यार, एक प्रूडेंट मैन है जो वो इस चीज को बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि फहाशी में क्या फर्क है और एक अच्छा सिविलाइज सोसाइटी में रहते हुए एक यूजफुल पहलू जो है वो क्या होते हैं, यूजफुल वर्क क्या होता है। इतनी तो हमें नदीम सरवर साहब, आप यकीन रखिएगा कि आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और जब मैं आपसे सवाल करता हूं तो मैं असल में आपसे सवाल नहीं कर रहा होता, आप पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं उस माइंडसेट से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो देयर इज नथिंग पर्सनल बिटवीन अस। मुझे ये बताइएगा कि एक खातून जो बुर्का लेती हैं उनके लिए सिर्फ दुपट्टा लेने वाली फहश होती है, जो सिर्फ दुपट्टा लेती है उसके लिए सर पर दुपट्टा ना लेने वाली जो एक खातून होती है वो फहश होती है। फहाशी की कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे भाई।
फहाशी की एब्सोल्यूट, आप कैसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट डेफिनेशन? मुझे बता देना आज तक जी। ठीक है, इस्लाम ने डिटरमिन किया। आप देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि हम तो हर फहाशी की हद पार करें। इस्लाम में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो अपना बनाव श्रृंगार करके आप अपने घरों से बाहर ना निकले। ठीक है, इस तरह आप मर्दों को तरकीब देती हैं, उनको अपनी तरफ माइल करती हैं। ये और ये जो मर्द होते हैं बुनियाने पहनकर सड़कों पर घूम रहे होते हैं, ये खवातीन को तरकीब नहीं देती? तो कभी आपने उसके ऊपर पाबंदी की बात की है, कभी उसकी मजम्मत की है? ये सिर्फ और सिर्फ फहाशी को हमने खवातीन के साथ क्यों मंसूब कर रखा है? और मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा कि हमारे मदारिस में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं। ज़ैनब का मामला आपको याद होगा, आपको फरिश्ते का मामला याद होगा। उन मामलात में तो फहाशी का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इनडिसेंसी कर सकते हैं? आप एक माइंडसेट बनाया जाता है, ठीक है, इसी तरह जैसे एक बंदे का माइंड बनाया जाता है, उसको उस तरह से ट्रैक किया जाता है। ये ऐसी चीजें, एक एज होती है जो उस एज में इंसान बेकार की तरफ कर जाता है, ठीक है। उसकी ग्रूमिंग का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में उसका माइंड बन जाता है कि उसने सही पे चलना है या बुराई पे चलना है। अगर आप उसको कोई इस तरफ लगा दें, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली यही सब कुछ करेगा कि यही सारा लाइफ कहते हैं और इस चीज से हमें फेम मिल रही है। अच्छा, आपको नदीम सरवर साहब नहीं लगता कि टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी उठाते हैं और इस जिंदगी के अंदर वो जो चीजें हासिल नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत बड़ा वेंटिलेशन पॉइंट भी है? ठीक है कि इसका गलत इस्तेमाल भी आपकी नजर में होगा, लेकिन वो गलत इस्तेमाल के मुकाबले में जो लोग इस एप्लीकेशन से और सर्विस से मुतमईन है नदीम साहब, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है अगर आपने पेरेंट्स के व्यूज लें और लोगों के लिए ये कितने मिलियंस वो पेरेंट्स तो अपने जमाने में खुद खतूत लिखा करते थे ना, लेकिन कभी उनसे नहीं कहा गया कि खतों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। वो पेरेंट्स अपने जमाने में बागे जिना जाया करते थे, कभी बागे जिना पर पाबंदी नहीं लगाई गई, कभी रेसकोर्स पार्क पर पाबंदी नहीं लगाई गई। आप खवातीन और मर्दों के दरमियान जितनी मर्जी आहनी दीवार खड़ी कर दें, इस तरह के वाकयात वहां पर ज्यादा पेश आते हैं। नदीम साहब, आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि जहां पर सेपरेशन ज्यादा होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो ये वाकयात ज्यादा होते हैं। मतलब एक इंसान की तालीम इस तरह की हो जाती है, उसकी जो है आप उसकी लुक आफ्टर उसके। क्या पाकिस्तान के अंदर अंधी डॉल्फिन मछली के साथ ज्यादती के वाकयात, जानवरों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। क्या अब आप ये भी मुतालबा करेंगे कि उन जानवरों को कपड़े पहनाए जाएं क्योंकि वो फहाशी फैला रही थी जिसकी वजह से वो बेरारवी का शिकार हो गए? कौन करेगा? हम में से उठेगा कोई, वॉइस रेज करेगा, कंसर्न शो करेगा तो कोई एक्शन होगा ना। अगर हम इस पे डंब होके बैठे रहे, यहाँ पे मुंह बंद करके बैठे रहे, तो ये फिर एक माशरा जो जंगल तो बन चुका है वालों ने। अब देखिए समंदर पे छलांगे लगा रहे हैं, ठीक है, 10-10 घंटे की वीडियो शूट करी जा रहे हैं, गंदे डांसेस कर रहे हैं, गंदी वीडियोस, डबल मीनिंग जो है मोस्टली, और कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी की मौकरी कर रहे हैं। मुझे आप ये बता दें कि इसका एक यूजफुल वेंटिलेशन है, आप उसको कोई मुफीद वीडियो तो बनाएं, आप ना देखें नदीम सरवर साहब, आप ना देखें तो सर अगर अच्छा उनको बनाने की इजाजत है। हमारा आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को निगेट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी। आप मुझे सब्जेक्ट टू हुज मोरालिटी, सब्जेक्ट टू हुज मोरालिटी, उस मोरालिटी को डिफाइन कौन करेगा? मोरालिटी को हर प्रूडेंट मैन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। चले, मेरे लिए आप एक वकील हैं, आप बड़े मोहतरम भी हैं, आप मेरे लिए मोरालिटी को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी तो मैं यही समझता हूँ कि जो लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय अल्लाह ताला है और इस्लामिक इंजंक्शन है, मैं उसको मोरालिटी। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते ना नदीम सरवर साहब, पाकिस्तान में ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ठीक है, उनके लिए मोरालिटी का मयार डिफरेंट होगा। कितनी एक भी हो तो है, एक भी हो तो है, उसका भी उतना ही हक है पाकिस्तान में जितना आपका है। बिल्कुल, हमारा उनको भी फ्रीडम है। चले नदीम सरवर साहब, आप जरा गौर कीजिए मोरालिटी की डेफिनेशन पर। मैं वापस आपके पास आता हूं। मेरे साथ मोहतरमा बुशरा गुलफाम मौजूद हैं, टिकटॉक स्टार हैं। मोहतरमा बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इल्जाम आयद किया जा रहा है एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से कि टिकटॉक की वजह से नौजवान नस्ल बहुत खराब हो रही है, बड़ी फहाशी फैला रहे हैं, क्या ये बात ठीक है बुशरा?
अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों खैरियत से होंगे जी। दूसरा ये कि देखिए फहाशी सिर्फ टिकटॉक नहीं फैला रहा, अगर आप देखें तो भाई हर जगह ही आजकल जो है कुछ ना कुछ इस तरह की जो है एक्टिविटीज की जा रही हैं जिसकी वजह से फहाशी फैल रही है। सबसे पहले तो हम यूट्यूब को ले लेते हैं, सबसे ज्यादा तो फहाशी यूट्यूब फैलाती है, तो आप ऐसा करें कि आप उसको भी बंद करें। फिर आपको जो जो ऐप दिखती जाए आप बारी बारी सबको बंद करते जाएं और एट दी एंड आपके ऊपर ये वक्त आ जाएगा कि आपको पूरा नेट ही बंद करना पड़ जाएगा। आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन वजह ही इंटरनेट है और तो कोई वजह ही नहीं है। और मेरी बात सुने, अब देखिए हर जगह जब भी हम किसी जगह जाते हैं वहाँ अच्छे लोग भी हमें मिलते हैं, हमें बुरे लोग भी मिलते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को कैसे रखना है। एग्जैक्टली। अब देखिए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब जरूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर हों और हम जो है सिर्फ बुराई को देखते हुए हम एक ऐप को बंद कर दें और हम कहें टिकटॉक गंदा है तो आज के बाद टिकटॉक नहीं यूज करना। ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसे करने चलेंगे तो बस फिर आप बुराई तो दुनिया में शायद ज्यादा ही है आजकल, अच्छाई कम है। अच्छा बुशरा, आप मेरे साथ अपनी वो दिली कैफियत शेयर करती हैं कि जब आपको किसी टिकटॉक वीडियो का आइडिया आता है तो उस टिकटॉक वीडियो को बनाने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? लोग उसकी दादो तहसीन करें या तनकीद करें वो तो बात की बात है, क्रिएट करने का कितना मजा आता है? देखिए मेरे जहन में जब भी कोई वीडियो आती है सबसे पहले मेरी कोशिश, मैं बाकियों की बात नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरी सराउंडिंग में जितनी दोस्तें हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी वीडियो हो जो सामने वाले को एक सबक दे कि जो माशरे में हो रहा है। स्पेशली आजकल कुछ इस तरह के वाकयात आ रहे थे, ये तो टिकटॉक का है, इसके अलावा बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं माजी में जिसके मुतालिक लोगों के जहन में कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ सैड होते हैं, बहुत ज्यादा किसी की जिंदगी में मसले मसाइल होते हैं। तो हमारी हमेशा एक ऐसी कोशिश होती है कि वीडियो ऐसी हो जिसको बनाकर। ठीक है बुशरा, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, आप हमारे साथ ही रहिएगा 11 बजे तक। एडवोकेट नदीम सरवर साहब आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। बुशरा ने एक सवाल उठाया है कि अगर फहाशी की वजह से सिर्फ टिकटॉक को बंद करना है तो आपको लामहला अल्टीमेटली सारा इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप देखें, हमने पॉर्न साइट का मैंने केस किया था। मेरे नहीं डेफिनेटली से क्या मुराद है? आप इस मुतालबे के हक में है कि सारा इंटरनेट बंद कर दिया जाए? जो नहीं, इंटरनेट की नहीं बात कर रहा। आप देखें जो जो चीजें हमको फिल्टर की रही, ठीक है, वेबसाइट है पॉर्न वेबसाइट, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू बंद हुई, ठीक है, जो उसमें नहीं पूछा। आप देखें लोग पॉर्न भी देखते हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान में टॉप नंबर पे है, पाकिस्तान एशिया में जो सबसे ज्यादा पॉर्न देखते हैं। तो उसमें तो टिकटॉक का कोई कसूर नहीं है ना, उसमें तो टिकटॉक का कोई कसूर नहीं है। टिकटॉक की तरफ भी आता हूँ मैं, आप गलत की बात कर रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक में भी यही है, पोर्नोग्राफी है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाखों वीडियो जो ये इस तरह की। नहीं मैं आपको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें पोर्नोग्राफिक वीडियोस भी होती हैं, लेकिन पोर्नोग्राफिक के अलावा उसमें सबक आमोज वीडियोस भी होती हैं, उसमें लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी आती है, उसमें लोगों को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी मिलता है। उन सब लोगों का क्या कसूर है एडवोकेट साहब? मुझे बताएं कि इसमें मैंने आज तक ऐसी वीडियो कोई नहीं देखी मेरी नजर से गुजरी हो जिसमें एक बड़ा यूजफुल और लोगों को जो है ना आपने कोई नहीं, पॉलिटिक्स के ऊपर तंज किया जाता है, हुकूमत पर तंज किया जाता है, पेट्रोल की प्राइस पर तंज किया जाता है, टमाटर की कीमत पर तंज किया जाता है, बकरों की हाई प्राइस के ऊपर तंज किया जाता है। और ये सारी वीडियोस मैंने पिछले 2-3 दिन में नदीम सरवर साहब देखी हैं। जब इस तरह की वीडियोस भी बनती हैं और साफ शफाफ वीडियोस भी बनती हैं तो इन सारे सार्फिन का क्या कसूर है? अच्छा मुझे आप एक क्वेश्चन बताएं। अभी आपने जब इंट्रो दी आप कह रहे थे कि जो PIA है वो चल रही है, क्रैशेस होते हैं तो वो एयरलाइंस नहीं बंद की जाती, ठीक है। पाकिस्तान में जो अभी एयरलाइंस आपने देखा है यूरोप में तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया सारे पाकिस्तान की फ्लाइट ऑपरेशन, सिर्फ इस वजह से इनके पास जो है डिग्रीज जो चाहिए। उसमें कुछ अच्छे पायलट भी थे, ठीक है, वो भी तो एयरलाइंस को चला सकते थे, उन्होंने बंद किया सिर्फ कुछ पायलट की बेस पे। क्यों बंद किया एयरलाइन को? दूसरे पायलट हमेशा के लिए बंद नहीं किया, उन्होंने कहा है कि आप पायलट्स को स्क्रीन करें और उसके बाद आप दोबारा से फ्लाई करें। हाँ ठीक है, कह रहे हैं अब एयरलाइन को तो स्क्रीन किया जा सकता है, पायलट्स को तो स्क्रीन किया जा सकता है, लेकिन टिकटॉक के अंदर कौन सी वीडियो नदीम सरवर के मुताबिक फहश है और कौन सी वीडियो नदीम सरवर के मुताबिक फहश नहीं है, इस पर नदीम सरवर के अलावा बाकी लोगों के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा। नदीम साहब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रूडेंट माइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा माइंड सेट नहीं कि मैंने हर चीज को डिटरमिन करना है कि मैं गुड और
बैड को डिफाइन करूंगा। मैं तो अपने एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है। मेरा नहीं, नदीम सरवर साहब, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके नजदीक पिछले पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में अगर मर्द और औरत एक दूसरे के करीब आते थे तो वो फहाशी होती थी, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते थे तो वो भी फहाशी होती थी। उस फहाशी के ऊपर बहुत सारे मायरात हैं नदीम साहब। ये आईने पाकिस्तान के नजदीक भी फाशी है, इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक भी फाशी है, पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत भी फाशी है। ये बकायदा पीनल पर फहाशी की तारीफ और उसका तायन कौन करेगा नदीम साहब? सर फहाशी का जो तारीफ और तायन है उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जब आप जेस्चर प्रीपेयर करते हैं, जब आप ऐसे सॉन्ग्स करते हैं, आप ऐसी वीडियोस परफॉर्म करते हैं। नहीं, अगर मुझे नदीम सरवर साहब टीना सानी या नैयरा नूर नंगे सर गाना गा रही हैं और उसको सुनकर कोई सिर्फ और सिर्फ मौसीकी से महजूज हो रहा है और कोई शख्स जो है उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट तलाश कर लेता है, तो उसमें टीना सानी का या नैयरा नूर का तो कोई कसूर नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं है। वो आप इस तरह मतलब एक वैसे बात कर रहे हैं वैसे कि आप उधर उधर, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। आप जो बात है मेजॉरिटी जो वीडियोस की हैं उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स हैं, उसमें डबल मीनिंग कॉमेडी की जाती है, उसमें गंदे कपड़े पहने जाते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट्स होते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नदीम सरवर साहब। बुशरा गुलफाम, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इस सारी तनकीद के बावजूद भी आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉक है या फेसबुक है या ट्विटर है या दूसरे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। टिकटॉक बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। टिकटॉक से बहुत सारे लोग जो हैं, अब बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अगर आप फहाशी की ही बात करें तो फिर आपको इंडस्ट्री भी बंद करनी पड़ेगी, आपको यूनिवर्सिटीज भी बंद करनी पड़ेगी जहाँ को एजुकेशन है। अगर आप फहाशी की ही बात बिना पर टिकटॉक बंद करने का कह रहे हैं। और हमने इससे पहले नदीम सरवर साहब से ये भी पूछा कि पाकिस्तान में जब जानवरों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं, हमारे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं, वहां पर तो कोई फहाशी का एलिमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसके बावजूद भी उन्हें दरिंदगी से नहीं बचा पाते। एग्जैक्टली पिछले दिनों मैंने एक केस देखा है कि वो 4 बहनें थी और उन चारों के साथ जो है उनको जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया और वो भी उनके सगे चाचू, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो वहाँ कहाँ से फांसी आ गई या उन बच्चियों ने क्या की? तो देखें, एक इंसान की अपनी तरबियत होती है, एक इंसान का अपना ज़मीर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि टिकटॉक पर गलत लोग नहीं है। टिकटॉक को बंद करने से अच्छा है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए जाएं। जब 10 से 12 लोगों को सजा मिलेगी और उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो बाकी कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं है वो खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि टिकटॉक के ऊपर ज्यादातर किस तरह की वीडियोस बनती हैं बुशरा? देखें, अब ये होता है कंटेंट बेस्ड। अब मैं एक कंटेंट फॉलो कर रही हूँ, अगर मैं गानों का कंटेंट फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास गानों की वीडियोस आएंगी। मैं अब जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह जो इस तरह के कंटेंट को मैं फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास वही वीडियोस। ठीक है बुशरा, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो मुतालबा है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इससे फहाशी फैलती है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इत्तिफाक क्या, इत्तिफाक पे इत्तिफाक करते हैं। बात यही है कि टिकटॉक हो या इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ जिंदा कौमें अपनी अवाम को फहाशी से बचाती हैं ताकि वो जिंदा कौमें बने। और सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, हमारा सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे आजाद है। हमारे बच्चियों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में, इवन हमारी माओ बहनों के हाथ में, बड़ों के हाथ में, छोटों के हाथ में। ये जो आजाद चीज आ गई जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसने हमारी अखलाकियात को तबाह व बर्बाद करके रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इजाफा तकल हया फफ़अल मा शिअता, कि मेरे उम्मती जब तेरे अंदर हया की मौत वाक़ई हो जाए तो जो चाहे कर गुजर, क्योंकि हया है, हया खत्म हो जाए तो फिर तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो हमारे यहाँ टिकटॉक जिस तरह इसका मिस यूज हुआ है, जिस तरह इसका इतना गलत इस्तेमाल हुआ है और हुकूमतों की कुर्सियों तक ये टिकटॉक पहुंचा हुआ है, तो जब हुक्मरान खुद इसमें मुलविस होंगे और ये कारिंदे खुद इसके अंदर मुलविस होंगे और मुल्क का वो बदतरीन तबका जो अपनी फहाशी में तानी नहीं रखता, वो जाके
हुक्मरानों के साथ, वुज़रा के साथ बैठ के तस्वीरें बनवाएगा और उनकी रसाई इतने बड़े बड़े इदारों तक होगी, तो फिर वो फिर तो मतलब आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब, आपके आने से पहले हमारी एडवोकेट नदीम सरवर साहब से बात हो रही थी, जिन्होंने टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर पाबंदी की दरखास्त दी हुई है। उनके आगे भी हमने ये सवाल रखा। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि 1999 में एक 100 बच्चों का कातिल था जावेद इकबाल, जो बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उनकी लाश को एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देता होता था। तब तो कोई टिकटॉक भी नहीं था, तब तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था। तो जावेद इकबाल को इस जिनसी दरिंदगी के ऊपर अगर इसकी अपनी फितरत उकसा सकती है, तो फिर कसूर सोशल मीडिया का या टिकटॉक का तो ना हुआ? इस तरह के वाकयात तो हर दौर में पेश आते रहे ना। देखिए मेरी बात सुने, हर दौर में पेश आने का मतलब तो ये नहीं कि आप फहाशी के दरवाजे खोल दें, ये मतलब तो नहीं है ना। मेरी बात सुने, जिस दौर में उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उस दौर में उस दौर के हिसाब से फहाशी के दरवाजे खुले नहीं थे? बहुत कुछ था। ये तो हर दौर के अंदर दौर जाहिलियत मौजूद रहा है। अब ये कोई एक मिसाल ये देखे कि फलां दौर में ये था, तो भाई आप ये देखें इस वक्त कुछ अरसा पहले तक कभी आपने खबर नहीं सुनी थी कि 4 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ जिना हो रहा। लेकिन आज ये चीज मामूल बनती जा रही। इसमें कसूर हमने ये खबर भी नहीं सुनी थी कि सिंध के अंदर अंधी डॉल्फिन को, मछली को ज्यादती का निशाना बनाया गया। क्या उसका कसूर भी फहाशी है? तो भाई फहाशी नहीं होती क्या होगी? देहातों के अंदर खोती को फहाशी का निशाना बनाते हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, तो उसका मतलब ये है कि आप खोती को भी कपड़े पहनाएंगे? यार आप देखो ना, आप एक अच्छी चीज को मैं आपकी साइकी को समझता हूँ, आप मौजू को खराब करके रख देते हो। नहीं सर, आप मेरी साइकी को समझते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान जो है जानवरों को भी ज्यादती का निशाना बनाएं और उसके बाद ये कहा जाए कि चूंकि इन जानवरों ने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे, इस वजह से ये फहाशी फैला रहे थे, इनको ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्या ये बात दुरुस्त है? बात सुने, जानवरों के अपने कपड़े हैं, जानवरों की खाली जानवरों के कपड़े हैं, ठीक है। आप मुमकिन हद तक अपनी तदाबीर तो पूरी कर लें भाई। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा बिल्कुल नंगा होकर सामने आ जाए कि जो होता है होने दे, ये बात तो नहीं है। तो आपके मुतालबात की रोशनी में मुफ्ती साहब, क्या टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फहाशी को डिटरमिन करने के लिए कोई बोर्ड बनना चाहिए जो फैसला करे कि ये वीडियो जो है ये ठीक है, ये जाने दें, और ये वीडियो जो है ये ठीक है ना? जी, जिंदा कौमों ने ये करके दिखाया। मसलन कौन सी जिंदा कौम है? ऐसी कौन सी जिंदा कौम है जिसने ये करके दिखाया? भाई सऊदीया ने करके दिखाया, वहां सेंसरशिप मौजूद है, चाइना के अंदर सेंसरशिप मौजूद है, आप सेंसरशिप क्यों नहीं लगाते? और इसी तरह अगर हमारी एजेंसियां मुल्क की सालमियत के खिलाफ, अच्छा ये सिर्फ 2 जिंदा कौमें हैं? मेरी बात, ये सिर्फ सऊदी अरब और चीन 2 जिंदा कौमें आपके ख्याल में? जहां पर मैंने आपको मिसाल दी है ना यार, मेरी बात तो सुने ना जी। अगर एजेंसियां, हमारे इदारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ मवाद का सुराग लगाते हुए उस बंदे को ठिकाने तक लगा सकने की हिम्मत रखती हैं और उनके अंदर उनके पास के असबाब और ये वसाइल मुयस्सर हैं, तो वो इस हवाले से, फहाशी के हवाले से ठिकाने पे क्यों नहीं लगा सकते बंदों को? नहीं, आप एजेंसियों को तरगीब कैसे दे सकते हैं कि वो मावराए अदालत कत्ल करें? मैंने ये कत्ल की बात ही नहीं की, ठिकाने का मतलब कत्ल लगाना होता है ना, आप ले रहे हैं। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब एक बात बताएं, मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, अगर एक लड़की, एक भारतीय बड़ा मशहूर गाना है आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो बहार, वीरानों में भी आ जाए बहार, उसके ऊपर एक टिकटॉक वीडियो बनाती है और उसको अपलोड कर देती है और उसके बाद उसको बहुत अच्छे लाइक्स मिलते हैं, उसकी शोहरत में इजाफा होता है, तो आपके ख्याल में वो फहाशी फैलाने की मुर्तकिब हुई है? देखिए मेरी बात सुने, आप काश मुझे वहां बिठा के थे ना, फिर मैं आपके सामने बात करता। सर मैं तो खुद आपका बड़ा इंतजार कर रहा हूं, इसलिए मुझे कॉल पे ले रहे हैं। नहीं सर, हम सबको कॉल पे ले रहे हैं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है। मुफ्ती साहब मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है, कोविड-19 की वजह से कोई नहीं है। ये बात चलिए, मेरे सवाल का जवाब दे देना। मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, टिकटॉक पे जो डांस हो रहा है, जो हो रहा है, वो सारा 100% गलत हो रहा है। ठीक है, मैं आपको लाइव पे आपको क्या जवाब दूं? अगर लाए अपने सामने बिठाएं,
तो जैसे आपके प्रोग्राम होते हैं फिर उसी इस पर से मैं आपको नहीं, पिछले 3-4 महीनों से हमारा प्रोग्राम टेलीफोन लाइन पर चलता है मुफ्ती साहब, और मुझे ये बताइएगा यार, ये तो आपने खुशक खाता रखा हुआ है। SOPs पर अमल करते हुए मैं भी चैनल, लेकिन मेरा सवाल रह गया ना मुफ्ती साहब, मेरा सवाल रह गया कि अगर एक लड़की आज सनम मधुर चांदनी में हम के ऊपर वीडियो अपलोड करती है टिकटॉक पर, आपके ख्याल में वो फहाशी फैला रही है? मैं कहता हूँ आजा सनम नबी हो, आजा उवैसी हो जाए या आजा उवैसा भी हो जाए, एक लड़की को क्या हक पहुंचता है कि इस तरह वो मैदान में उतरे? और आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उस लड़की को रोकें? मुझे मेरे दीन ने हक दिया है कि मैं अपनी आवाज बुलंद करूं। मुझे दीन ने कहा है कि बुराई के खिलाफ सबसे पहले ताकत इस्तेमाल होगी, उसके बाद जुबान इस्तेमाल होगी। अगर मैं जुबान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मेरे दीन ने मुझे कहा है कि कम अज कम मैं दिल में बुरा जानूं और ये तमन्ना रखूं, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे, इतने इख्तियारात दें, या मुझे अल्लाह उस मंतब पे बिठाए कि मैं बुराई को जड़ से उखेड़ के फेंक दूं। कैसे जड़ से उखेड़ेंगे आप? अगर आपको इख्तियार मिल जाएगा तो आप टिकटॉक स्टार्स को फांसी दे देंगे? हक नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, अगर आपको इख्तियार मिल जाए तो आप टिकटॉक स्टार्स को फांसी दे देंगे हैं? अगर आपको इख्तियार मिल जाए तो आप टिकटॉक स्टार्स को फांसी दे देंगे? मैं टिकटॉक क्या, मैं तो कहता हूं मुझे इख्तियार मिल जाए तो टिकटॉक की हिमायत करने वाले हुए को भी जरा मैं पकड़ लूंगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, बुशरा गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक मखसूस टेक्नोलॉजी के लोग दुश्मन क्यों हो जाते हैं, इंसानी रवैयों के अंदर जो तनव्वो है उसकी वजूहात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टिकटॉक के ऊपर। ये जो मुतालबा है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इस मुतालबे के हक में भी लोग हैं और मुखालफत में भी है। और पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक के इस्तेमाल के जरिए जो शोहरत हासिल की, बल्कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल की, हमारे साथ मोहतरमा हरीम शाह साहिबा मौजूद है और हमारे साथ बुशरा गुलफाम भी मौजूद है। हरीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आखिर लोगों को टिकटॉक स्टार से और टिकटॉक से इतनी जलन क्यों होती है? वालेकुम अस्सलाम। ये तो मुझे नहीं पता कि जलन क्यों होती है, ये तो हर एक की अपनी परसेप्शन है। तो हरीम, आप क्या समझती हैं कि जब आप कोई भी टिकटॉक वीडियो बनाती हैं और उसके जरिए इसमें एक एंटरटेनमेंट का भी पहलू होता है, उसमें एक एजुकेशन का भी पहलू होता है, आपको मजा आता है वो वीडियोस बना के? बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट है और मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं एतदाल में रह के काम करती हूँ कि मैं ना मतलब बहुत ज्यादा उस चीज में वो करती हूँ कि वो चीज बेहयाई की तरफ जाए और ना इतना वो होता है कि बहुत ज्यादा रिजेक्ट। मैं एतदाल में रह के काम करती हूँ और जो चीज मुझे पसंद होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू मतलब लोगों में कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर सकूँ और मतलब ऐसी मेरी वीडियो जो सबक आमोज हों या जिससे दूसरे भी इम्प्रेस हों या दूसरों को भी कुछ सीखने को मिले। अच्छा हरीम शाह, आपके मुतालिक जो भी सोशल मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर डिटेल्स शेयर की गई, हो सकता है उनमें से कुछ गलत हों, लेकिन आज आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो हम मौके का फायदा उठाते हुए पूछ लेते हैं कि क्या ये बात वाकई ठीक है कि आपका मदरसे की तालीम का बैकग्राउंड है अल हुदा फाउंडेशन से और उसके बाद जो है आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और आपने एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया? देखें, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और इस्लाम सीखना हमारा फर्ज है क्योंकि जो बेइल्म होते हैं वो ना खुद को पहचान सकते और ना अपने खुदा को पहचान सकते हैं। तो मुझे शुरू से शौक था दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करने का और क्योंकि मैं एमफिल कर रही हूँ, कंपैरेटिव रिलीजन मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे उसके लिए रिसर्च करना था और ये मैंने मतलब हर एक पे फर्ज है कि वो अपने दीन को समझे, चाहे वो कोई मॉडर्न लड़की है चाहे वो कोई आम लड़की है। इस्लाम मुसलमान होने के नाते हम पे फर्ज है, हमारे वालिदैन पे फर्ज है कि हमें दीनी तालीम से हमारे दीन से आगाही करें, चाहे वो किसी मदरसे के थ्रू हो या वो घर के अंदर हो, हमें दीन सीखना। तो हरीम, ये जो मुतालबा किया जाता है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इससे पाकिस्तान की लड़कियां खराब हो रही हैं, ये मुतालबा सही नहीं है क्योंकि इस तरह तो फिर हर चीज के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। इंटरनेट पे भी पाबंदी लगा दे, गूगल पर भी पाबंदी लगा दे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे पाबंदी लगा दे। मेरी बात सुने, देखिए ये इंसान के अपने तक होता है कि वो किसी भी ऐप को कैसे यूटिलाइज करते हैं, किसी भी ऐप को कैसे यूज करते हैं।
जो खराब होते हैं वो हर जगह खराब ही होते हैं, उनको आप कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम सबको अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, खुद को मतलब देखने की जरूरत है और खुद को सुधारने की जरूरत है, खुद को एनालाइज करने की जरूरत है। हम उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम खुद को ठीक ना करें। पाबंदियां हम पे कोई भी नहीं लगा सकता, ना पाबंदियों से कोई ठीक होते हैं, बल्कि पाबंदियों से इंसान और खराब होते हैं। तो इंसान को मतलब ठीक करने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। हरीम, बहुत अरसे से इस तरह की अफवाहें भी सर्कुलेट कर रही थी कि आप में और संदल के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस का दबाव है, बहुत ज्यादा आप अंडर प्रेशर हैं, जिसकी वजह से आप कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर रही। क्या वाकई आप पर दबाव था या आप मसलहतन खामोश थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किसी से डरती नहीं हूँ कि मुझ पर दबाव होगा, ना मैं किसी पॉलिटिशियन के डर से खाती हूँ और ना मैंने ऐसे कोई एलिगेशन लगाए कि मैं उनसे डर के कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है और मुझे कोई डरा भी नहीं सकता। मैं सिर्फ अल्लाह की जात से डरती हूँ और मैंने मतलब वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, वो अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर रही थी। मेरे लिए मेरी फैमिली मैटर करती है, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मैटर करते हैं। इसके अलावा मुझे किसी पॉलिटिशियन से या किसी के इंस्ट्रक्शन। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा हरीम, मैं बुशरा से एक बात पूछना चाहूंगा। हरीम ने एक बड़ी अच्छी बात की बुशरा के अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आप इस बात से इत्तफाक करती हैं? जी बिल्कुल, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किसी चीज को किस तरह से यूटिलाइज करे, किसी ऐप को। अब आप बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं सिर्फ इस तरह से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि वो कार्टून देख के खुश हो जाए। अब देखें, आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाया तो उसको साथ ये भी सिखाएं कि बेटा आपने कार्टून ही देखने हैं, अगर कोई गलत चीज आए तो आपने उसको नहीं देखना। एक बच्चे के माइंड को जिस लेकिन बुशरा, इंसानी फितरत है कि उसे जिस चीज से रोका जाता है वो उसके जानिब जरूर माइल होता है, रागिब होता है, इंसान की नेचर है। जी बिल्कुल, लेकिन आप देखें एक बच्चा है, बिल्कुल खाली दिमाग होता है उस बच्चे का, उस बच्चे के दिमाग में ना अच्छाई होती है ना बुराई होती है, उसका खाली एक दिमाग है। आप उसको इस तरह से पॉलिश करें, उसको इस तरह से तरबियत दें कि वो खुद ही बुराई की तरफ ना आ जाए। बहुत खूबसूरत बात की है बुशरा आपने। हरीम, मुझे ये बताइएगा कि अब जो स्टारडम आप पाकिस्तान में हासिल कर चुकी हैं, आज इत्तफाक से 16 जुलाई है और आपको याद होगा कि आज से ठीक 4 साल पहले कंदील बलोच को, जो कि एक टिकटॉक स्टार थी, एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी, उन्हें पाकिस्तान के अंदर उनके सगे भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। तो आप अपने स्टारडम को इस तरह के केसेस को हाईलाइट करने में, खवातीन के हकूक के लिए, बच्चों के हकूक के लिए यूज करने का मुस्तकबिल में इरादा रखती हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है हरीम। जी बिल्कुल, जहाँ पे हक की बात होती है वहाँ पे मैं जरूर बोलती हूँ, और जहाँ पे जुल्म हो रहा हो या ऐसी कोई बात हो रही हो कि मुझे लगे कि ये नाइंसाफी और ये बर्बरियत है, उसको मैं रोकने की जरूर कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैं कोई भी मैसेज दूँ तो वो वायरल होता है। कंदील बलोच के मुतालिक कुछ कहना चाहेंगी आप? जी मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि वो इस दुनिया से चली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, किसी मुर्दा के बारे में कोई गलत बात ना करें। नहीं, उनकी जात के बारे में नहीं, उनके मर्डर के बारे में, सॉरी, उनके मर्डर के बारे में, उनके मर्डर के बारे में यही कहूंगी कि उनको इस तरह मतलब मारना बिल्कुल ठीक नहीं था, उनका कत्ल बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने किया, बल्कि उन लोगों का कत्ल करना चाहिए था जो कि मतलब वाजिबुल कत्ल है, वो तो मतलब मेरे ख्याल में। अच्छा हरीम, मुझे यकीनन अंदाजा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कितनी बातों का मुतहम्मिल हो सकता है, सोशल मीडिया में ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है। मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ आपने वीडियोस बनाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो बड़े लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से बड़े बने होते हैं या ये वाकई बड़े लोग होते हैं? सॉरी, एक दफा आप अगेन क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने ये पूछा कि जिन बड़े बड़े लोगों के साथ आपने वीडियोस बनाई, आपको उन्हें करीब से देखने का मौका मिला, ये वाकई बड़े लोग होते हैं या सिर्फ पैसे की वजह से बड़े होते हैं और इंसान छोटे होते हैं? ये सिर्फ पैसों की वजह से और सीट की वजह से बड़े होते हैं, इनके अंदर और कोई बड़ा फन या कोई बड़ा मतलब वो नहीं होता, सिर्फ कुर्सी की पावर होती है जो पैसों का वो होते हैं। इसके अलावा तो मैंने इनके अंदर कोई ऐसी, यानी आपने इन बड़े लोगों की आंखों में वही हवस, वही लस्ट देखी जो एक गली में खड़ा हुआ जो लड़का होता है 16 साल का या 20 साल का, उसकी आंखों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये हमें दिन रात अखलाकियात के, मोरालिटी के भाषण देते हैं और खुद उन मोरालिटीज पर हरीम ये लोग अमल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल भी अमल नहीं करते, इतने हिपोक्राइट और इतना वो दूसरों को दर्स तदरीस दे रहे होते हैं और खुद जो है तो मतलब अगर उनकी पर्सनल लाइफ में देखें या वैसे उनको देखें तो उनके अंदर वो चीज नहीं होती।
तो हरीम, इस मुनाफिकत से आपको घिन नहीं आती? इस मुनाफिकत से मुझे घिन आती है। अभी आपने बात की कि जैसे कंदील बलोच का कत्ल हुआ, तो मैं कहती हूँ कि कंदील बलोच का कत्ल नहीं होना चाहिए, मुफ्ती अब्दुल कवी का कत्ल होना चाहिए। चलें, ये तो एक बहुत आउटरेजियस बात हो गई। बुशरा, मुझे आप बताइएगा कि टिकटॉक को किस तरह से लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसा कि आपने कहा कि अच्छे मैसेजेस भी दिए जा सकते हैं टिकटॉक से। बुशरा जी बिल्कुल, मैसेजेस दिए जा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस इस टाइम टिकटॉक पर हैं, स्पेशली रमजानों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं जो बहुत मैसेज वाली हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि किसी गरीब की मदद किस तरह से की जाती है। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पे ऐसी देख चुकी हूँ जिसमें वो दिखा रहे थे कि किसी गरीब की कैसे मदद करें, अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी किस तरह से मदद करें। तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंसान के खुद पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। अभी आपने कंदील बलोच की बात की, तो अगर टिकटॉक को बंद करने का मुतालबा है तो यहाँ पर मैं एक मुतालबा करना चाहूंगी कि एक औरत को तो आप गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, तो काइंडली मर्दों की तरफ भी देखिए। अगर कोई मर्द जो है इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको भी गैरत के नाम पे कत्ल करके एक मिसाल कायम करें, ताकि मर्दों में भी थोड़ी वो पैदा हो कि हमने भी ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, मुझे हरीम शाह एक बात पूछनी है कि अक्सर आपके चाहने वाले ये सवाल करते हैं कि जब आप किसी का लिहाज नहीं करती, आप किसी भी बड़े आदमी के साथ अगर कोई टिकटॉक वीडियो बनाती हैं तो उसे आप सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं, उसके बावजूद अगले जो नए पावरफुल लोग होते हैं वो कैसे आमादा हो जाते हैं आपके साथ वीडियोस बनवाने पे? मैं बिल्कुल परमिशन से वीडियो बनाती हूँ। उनको खुद ही शौक होता है मेरे साथ वीडियो बनाने का। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने विदाउट परमिशन वीडियो बनाई हो। मैं शायद ये बात है कि जितने भी ये लोग हैं इनको तो मतलब फेम के तत्व होते हैं, उनको तो मतलब हाईलाइट करने का खुद को शौक होता है, खुद ज्यादा न्यूज में आने का हर चीज का, क्योंकि इन चीजों की वजह से वो डिस्कस हो रही होती है और वो खबरों में आना चाहते हैं। तो वो मेरे मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कोई भी पॉलिटिशियन है, किसी के साथ भी मैंने अगर वीडियो बनाई है तो अच्छा, और हरीम, आपको पता है कि जिन दिनों बहुत ज्यादा आप लोगों के कारनामों का शोहरा था तो कुछ लोगों ने इस तरह के स्टेटस अपलोड किए कि हरीम तेरे फोन से इनकलाब आएगा। इनकलाब तो मैं पाकिस्तान में लेके आई हूँ ना। तो आप समझती हैं कि आप इस तरह से लोगों को एक्सपोज करने का सिलसिला जारी रखेंगी? नहीं, एक्सपोज नहीं, मेरी बात सुने, मैं किसी को एक्सपोज नहीं, इज्जत और जिल्लत जो है तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, मैं कौन होती हूँ किसी को इस तरह एक्सपोज करने वाली। लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि जो हमारे वो कहते हैं राई हैं, या जिनके हम लोग जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने ओहदों के साथ थोड़ा इंसाफ करें और हमारे वतन के साथ। ये बहुत अहम बात है हरीम, ये बहुत अहम बात है। और मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हम वापस आएंगे तो आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बुशरा गुलफाम भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टिकटॉक ऐप के ऊपर। बुशरा गुलफाम और हरीम शाह हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, ये बताइएगा कि लोग तो तनकीद करते हैं जो आप लोगों को नहीं जानते, क्या आपको खानदान के अंदर से, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ता है जब आप खास तौर पर मशहूर होती हैं? क्योंकि कहते हैं कि खवातीन में हसद ज्यादा होता है। देखिए, जिसकी जितनी सोच होती है वो इंसान उतनी ही बात कर सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम किसी की सोच को जज नहीं कर सकते, हम किसी की मेंटालिटी को जज नहीं कर सकते। हमारे पास कोई राइट नहीं है इस चीज का कि मैं किसी बंदे को जाके कहूँ कि अगर तुम ये राय मेरे बारे में बना रहे हो तो वो गलत है। मेरे लिए वो राय इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी राय ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे बारे में कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, किस वजह से कहता है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इतनी बहादुरा बनी कैसे बुशरा? हालात ने बना दिया, लोगों ने बना दिया, लोगों की बातों ने बना दिया। मतलब लोगों ने काफी बातें की कि ये है वो है। ठीक है। हरीम शाह, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि जिन दिनों आपका बहुत ज्यादा सेंसेशन था सोशल मीडिया पर, तो लोग इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि आपकी और संदल की जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, मौत तो एक दिन इंसान को आनी ही है, चाहे वो इस एज में है किसी भी, लेकिन मौत तो बरहक है। एक तल हकीकत है लेकिन बरहक है मौत। तो मौत का वक्त अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं कि मैंने टाइम किया हुआ है, वो मुकर्रर वक्त पे ही आएगी, उससे ना 1 मिनट पहले आएगी ना 1 मिनट बाद में आएगी। तो हमें अल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पार करते हुए हम दाएं बाएं तो देखते हैं ना हरीम। तो मैंने दाएं बाएं देख के बोला था। तो आप क्या समझती हैं हरीम कि आपकी जो स्टारडम है खासतौर पर टिकटॉक की वजह से, आप इसे आगे कंटिन्यू करने का इरादा रखती हैं? फिल्म, टेलीविजन में आने का कोई इरादा है आपका? मैं बहुत जल्दबाज हूँ इस लिहाज से कि मुझे किसी भी काम का शौक हो, लाइक
तो वो काम में घुसती, चाहे वो कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन उससे मैं एक दफा ट्राई जरूर करती हूँ, कोशिश जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बेचैनी सी होती है। तो आपको कभी ऑफर हुई किसी फिल्म में काम करने की और या किसी टेलीविजन? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत दफा ऑफर्स हुई ड्रामों की, और बहुत दफा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसमें, मैंने ये देखना है, अभी ड्रामों में नहीं है, और इन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान के ख्यालात और इंसान की ख्वाहिशात चेंज होती रहे। अच्छा, आपको इस सारे मामले में जब खासतौर पर आप टिकटॉक वीडियोस अपलोड करती हैं हरीम, तो आपको आपके ऊपर मुकदमात भी दायर किए गए, आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी काटने पड़े? कोर्ट कचहरियों के चक्कर कभी नहीं काटने पड़े, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोर्ट में या किसी कचहरी में या कुछ ऐसा भी हुआ हो कि हमें जाना पड़ा हो। हाँ, अलबत्ता एक दफा जब मुबशिर लुकमान साहब ने एक इशू उठाया था, उसके लिए वो कोर्ट भी गए थे, उसके लिए वो मतलब थाने भी गए थे, एप्लीकेशन भी दिया था, मीडिया पे भी आए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, हमेशा हक हक होते और बातिल बातिल होते, और हमेशा जीत हक की होती है, तो हम ना इतने हिपोक्राइट हैं और ना इतने मतलब वो हैं बुज़दिल हैं कि ऐसा कुछ हो। हाँ हो तो मुझे बहुत अच्छे से फेस करना आता है लोगों को, बट ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई की जाती है, उनकी एप्लीकेशन। अच्छा, आखिरी सवाल हरीम, आपने बहुत सारे मर्दों की आंखों में हवस तो देखी होगी, कभी किसी की आंखों में इज्जत भी देखी है? जी, हर मर्द बुरा नहीं होता, बहुत सारे मर्द हैं जो मतलब दूसरों को इज्जत भी देते हैं, मतलब हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। इस मुआशरे के बहुत सारे मर्द मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो वाकई मर्द हैं और जिनके अंदर मर्दाना सलाहियत मौजूद है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया हरीम शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्शा गुलफाम आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।